पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का आदिकालीन आधारित प्रश्नों का हल लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 151 तक इसके पहले के वीडियो में हो चुका है। 152 प्रश्न से हम चलेंगे। 152 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो जहां पा है समझ लीजिए कि वहां पर सिद्ध साहित्य होता है। सरहप्पा, कुकुरिप्पा, सबरप्पा। यहाँ विकल्प डी होगा, गोपीचंद। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपने ऊपर देखा सरहप्पा सिद्ध साहित्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ सिद्ध साहित्य होगा। अगला है, नाथ पंथ की प्रणेता कौन थे। तो यहाँ आदिनाथ, ये चारों नाथ हैं, इसमें से प्रणेता कौन है। तो आदिनाथ। यहाँ विकल्प कुछ व्याख्या दिया है, व्याख्या को हम देखेंगे। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदि नाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए, गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारत्रीनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। आगे 9 नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो नागार्जुन देखिए है, नहीं है। विकल्प नंबर बी, देवसेन जी नहीं है, देवसेन जी। यहाँ पे देखेंगे विकल्प सी के प्रश्न नंबर का यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भारत 9 नाथों में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि देवसेन आदिकालीन जैन कवि हैं। श्रावकाचार्य देवसेन की प्रमुख कृति है। राजकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्यार्जुन। यहाँ पे राजकुमार वर्मा के अनुसार है, यहाँ गोरक्षनाथ सिद्ध के अनुसार था, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। यहाँ राजकुमार वर्मा। यहाँ आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गाहिणीनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं, ज्वालेंद्रनाथ हैं, भर्तृहरि हैं, गोपीचंद। प्रश्न नंबर 156 है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो नाथों की संख्या आपने पढ़ा 9 होती है। आगे, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ थोड़ा सा ए बी दोनों को माना जाता है, बी सी को, यानी मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ को। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि इस पंथ यानी नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इस पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया कि गोरखनाथ नाथ साहित्य की आरंभकर्ता माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। 158 प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे। तो विकल्प नंबर ए, गोरखनाथ जी गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, तो मत्स्येंद्रनाथ। 160 प्रश्न, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो इसमें डी होगा। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, दोनों का योग ही हठ होता है, यानी इसको हठ योग कहा गया। यहाँ पे हम देखेंगे गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों की सिद्ध सावंत पद्धति के अनुसार हठ का अर्थ सूर्य और ह का अर्थ
ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षष्ठ चक्र वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाए। अब दूसरे पृष्ठ पर हम चलते हैं। 161 प्रश्न। 161 प्रश्न में हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो विकल्प नंबर ए गोरखनाथ जी। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, तो विकल्प ये होगा वज्र। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, व्याख्या को पढ़ेंगे। तांत्रिक सिद्धांतों का मूलाधार लोका यतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपने कलाग्नि में लपेट लिया। वे पंच महाभूतों को समस्त भव सागर, भव यानी संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव और निर्वाण का बीज मानकर चिंता कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्री अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सह स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यह प्रज्ञा और उपाय के समागम से समन्वित होकर बोध चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इस चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह ब्रज रूप होता है। राग ही ब्रज है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधन का पूरक है। अतः करुणाभूत सित राग की महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण ब्रज राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ब्रज है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा गया तो संधा कहा गया। यहां देखेंगे व्याख्या दिया है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचना की है। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने ही किया है। प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पहला विकल्प देखें, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर होता है। सिद्ध साहित्य की प्रथम कवि सरहप्पा हैं, तो यहाँ तो बी सही है, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है। आगे देखें हम लोग, तो सिद्ध साहित्य की रचना चार्या पदों और दोहों में हुई है, ये भी सत्य है, यानी विकल्प नंबर डी ही होगा। सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा में हुआ है, ये सत्य नहीं है। इस व्याख्या देखेंगे, डॉक्टर तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी भाषा की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सुरसेन तथा राजस्थान की पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा में नहीं हुआ, था विकल्प डी है। 165 प्रश्न में हम देखेंगे कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे विकल्प नंबर सी दिया है अबू सईद, यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इब्न बतूता भी नहीं है, बदायूनी भी नहीं है, अर्थात विकल्प सी दिया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता इतिहासकार अबू सईद माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी
गोयम जवाब, परंतु अब सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। अबू सईद यानी अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती यानी इनके पहले हुए हैं, इसलिए अबू सईद ही सही आंसर होगा। पार्श्वनाथ के चरित्र लेखक हैं, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं, तो यहाँ पे वादिराज दिया है विकल्प में। यहाँ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने आचार्य गृध्र पिछ का उल्लेख किया है। इन्होंने स्याध्याध विद्यापति भी कहा जाता है, यानी आदिकालीनी जैन साहित्य। श्रवाकाचार्य, कुमारपाल प्रति बोध, सोम प्रभासूरी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग और नेमिनाथ राम सुमिति गण। अगला प्रश्न है 167 में दिया है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, तो धनपाल है, राजशेखर हैं, यानी यहाँ पे धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी विकल्प में दिया है। निर्भया भीम के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये जैनाचार्य थे तथा इन्हें सिद्धराज जय सिंह कुमारपाल का राजा श्रेय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार विहार शतक इनके काव्य ग्रंथ हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, अब ये वीडियो यहीं लास्ट होती है। हमारा ये वीडियो आदिकालीन आधारित प्रश्नों का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद अगले वीडियो में हम भक्ति साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आएंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपको अगले दिन भक्ति काल पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। साथ ही साथ आपको कुछ सामान्य ज्ञान के भी वीडियो मिलेंगे। जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग सामान्य ज्ञान के 15,000 प्रश्न लेकर के हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।